हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए करेले की रेसिपी लेके आई हूँ। करेले के बहुत गुण होते हैं, इसमें से प्रमुख है डायबिटीज़ कंट्रोल करना, ब्लड प्यूरिफाई करना और डाइजेस्टिव सिस्टम की ताकत को बढ़ाना। ये एक एक्वायर्ड टेस्ट है जो कि वक्त के साथ बनता है। आपको यदि एक बार पसंद आने लग जाए तो ये सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी साबित होता है। भारत और एशिया के अन्य देशों में ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। तो मैं आपको इसकी कड़वाहट को कम कैसे करें टिप्स एंड ट्रिक ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं करेले की सब्ज़ी बनाना। तो यहाँ पे मैंने करेले को अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके आगे का सिरा और जो पीछे का पार्ट था उसे हम कट कर लेंगे और स्लाइन शेप में इसको मैं कट कर लूँगी। आपको जो भी शेप पसंद है आप अपनी चॉइस से कट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने करेले की स्किन को रिमूव नहीं किया क्योंकि करेले की स्किन में ही वो सब राज छुपे हुए हैं। तो मैं यहाँ स्किन समेत ही अपने करेले बनाऊँगी और मैंने बहुत कई बार करेले बनाए हैं स्किन समेत, तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बने हैं। तो यहाँ पे मैंने स्लाइस को पतली उसमें कट कर लिया है। अगर आप ज़्यादा मोटे में कट करोगी इन स्लाइसों को तो वो गलेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैंने बारीक में कट कर लिया है। और कुछ लोग स्किन को रिमूव भी कर देते हैं। यदि आपको रिमूव करनी है स्किन को तो आप कर सकते हो। तो ये देखिए हमारे जो करेले के जो थे मैंने स्लाइस में इनको कट कर लिया है। आप देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं। अब साथ ही मैं यहाँ पे 2 स्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैंने एक लेमन का यूज़ किया है जो कि इसकी कड़वाहट को कम करेगा। तो लेमन जूस जो है वो हमारे करेले की कड़वाहट को बहुत कम कर देगा। तो यहाँ पे मैंने एक पूरा लेमन अच्छे से इसमें निचोड़ दिया है। और अपने हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगी जिससे कि नमक और लेमन का जो जूस है वो करेले के हर एक पार्ट में चला जाए। और इसे मैं कम से कम ढक दूंगी 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट बाद हमने चेक करा तो ये देखिए इसमें मुझे करेले का जो जूस था वो भी आ गया है। तो मैं इसको निचोड़ लूँगी अच्छे से। इनको मैं निचोड़ के एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये जो जूस निकलेगा इसे आप फेंकना नहीं, इसको अच्छे से छान लेना और इसमें हल्का सा क्यूमिन पाउडर और हल्का सा सॉल्ट आप ऐड करके इसे पी सकते हो। करेले का जूस के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे मैंने इस जूस को फेंका नहीं था, मैंने इसे छान के और हल्का सा नमक डाल के मैं पी गई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था, एकदम टेस्टी सा। तो ये देखिए कितना सारा जूस इस करेले का निकल गया है। तो अब मैंने उन 20 मिनट हो गए थे मेरे, तो मैंने करेले को अच्छे से वॉश कर लिया था 2 टाइम्स। जो उसकी जो कड़वाहट थी वो सब रिमूव हो गई। तो अब मैंने यहाँ पे एक वॉक ले ली है और यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई कर दिया। मस्टर्ड ऑयल बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है जब करेले बनाओ तो मैंने अपने करेले को उसमें डाल दिया है। करेले मेरे ड्राई हो चुके थे। फ्लेम हाई है और मैं यहाँ पे करेले को फ्राई करूँगी। कम से कम 5 से 6 मिनट तक मुझे इसको फ्राई करना है करेले को। ये देखिए अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम। इसे छोड़ना नहीं है, आपको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। तो इसमें एक हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा। ये देखिए मेरे करेले जो हैं वो अच्छे से फ्राई भी हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब मैंने इसी में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और डाल दिया था और ये कुछ स्पाइसेस हैं, ये भी लिए मैंने। सौंफ, मस्टर्ड सीड, हींग, मेथी दाना और ये मेरा जीरा। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे बेसन लिया है 1 स्पून भर के। तो बेसन भी हमारे करेले की कड़वाहट को कम करेगा। तो यहाँ पे मैंने बेसन का यूज़ किया है। पहले मैंने लेमन का यूज़ किया था।
लेमन की मतलब जो जूस था वो अपने करेले पे डालता, वो उसने भी करेले की कड़वाहट कम करी थी। और अब मैंने बेसन का यूज़ किया है, तो बेसन भी हमारे करेले की कड़वाहट को कम करेगा। तो यहाँ पे मैंने तेल अच्छे से गर्म हो गया था, तो मैंने यहाँ पे बेसन डाल दिया है। तो इसे यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक हम भुनेंगे बेसन को। इसमें कोई लम्स ना पड़े, तो आपको कंटिन्यूसली चलाना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। और यदि आप इस तरीके से करेले बनाओगे तो आपके करेले बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनेंगे। तो हमारा जो बेसन है वो काफ़ी भून चुका है। और जो मैंने खड़े मसाले लिए थे, सौंफ, तो मैं एक एक करके इसमें डाल दूँगी। तो 1 स्पून मैंने यहाँ पे सौंफ ली है। और ये हींग है, हींग की भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, 1/2 स्पून। इसी के साथ मस्टर्ड सीड है, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ये मेथी दाना है, और 1 स्पून मैंने यहाँ पे जीरा लिया था। इन सभी को अच्छे से डाल के हम मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैंने अनियन को चॉप कर लिया था, स्लाइस में कट कर लिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो एक अनियन है बड़ा सा, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अनियन भी हमारे करेले की कड़वाहट को काफ़ी कम करता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अनियन को ज़्यादा यूज़ किया है इसमें। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और अनियन को ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना, एक हल्का सा एक पिंकिश कलर आ जाए। तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1 स्पून जो साबुत धनिया होता है उसको मैंने दरदरा कूट लिया था, वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 स्पून भर के। तो इसकी भी बहुत अच्छी महक होती है। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने सौंफ को एक तवे पे अच्छे से रोस्ट कर लिया था और उसका पाउडर बना दिया। तो 1 स्पून भर के मैंने सौंफ का पाउडर डाला है। सौंफ आप 1-2 स्पून भी डालोगे करेले में, उसकी भी बहुत अच्छी महक आती है। तो यहाँ पे मैंने 1 स्पून कलौंजी डाल दी। ये सब हमारे अचार के मसाले होते हैं जो हमारे करेले में बड़ा टेस्टी बना देते हैं करेले को। और करेले आप कहीं सफ़र में बाहर जा रहे हो तो आप अपने करेले को भी ले जा सकते हो। तो कम से कम 15 से 20 दिन तक तो आराम से आपके करेले चल जाएंगे। तो ये जो मैंने करेले फ्राई किए थे तो अब मैंने इसमें डालनी है। तो मेरी जो प्याज ने एक पिंकिश कलर आ गया था तब मैंने इसमें डाला है। तो फ्लेम को मैंने अब इधर मीडियम कर दिया है। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 1 स्पून धनिया पाउडर डाला है। 1/2 स्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाला है। और मैंने 1/2 स्पून यहाँ पे टर्मरिक पाउडर डाल दिया है। और ये ग्रीन चिली ली थी 7 से 8, वो भी मैंने इसको बीच में से कट करके इसमें डाल दी है। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक कप लिया था, इसमें पानी डाल दिया है और इसको बीच में ज़रा सेट करते हुए रखेंगे। तो पानी भरा कप मैंने इसीलिए बीच में रखा है कि अब मैं इसको ढक दूँगी। तो फ्लेम मैंने यहाँ पे स्लो कर दी है अपनी। अब इसकी जो भाप है, जो हमने कप में जो पानी डाला था, इस भाप से हमारे करेले अच्छे से पक जाएंगे, जलेंगे भी नहीं। ये देखिए हमारे कम से कम 3 से 4 मिनट मैंने इसको ढक दिया था, तो उसकी भाप में ही हमारे करेले काफ़ी पक चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे 1 स्पून अमचूर पाउडर का भी यूज़ करा है। आप चाहो तो, जैसे कि इन दिनों आम बहुत मिल रहा है, तो आप कच्ची आमी का भी यूज़ कर सकते हो यदि आपके पास अमचूर नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अमचूर पाउडर का यूज़ करा है। तो अब मैं इसको कम से कम 3 मिनट तक तो इसको फिर से चलाऊँगी। और इसको मैंने चेक किया था तो हमारे करेले काफ़ी गल चुके हैं। तो आप इसे ज़रूर चेक करना। तो यदि आपके करेले गल जाएं तो फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो अब इसे प्लेट में निकाल दिया है। साथ ही मैंने परांठे बनाए थे। अब करेले हैं, परांठे हैं, तो लस्सी तो बनती है। तो यहाँ पे मैंने नमकीन लस्सी बनाई है। तो चाहे तो आप रायता भी बना सकते हो। तो ये हमारा एक बढ़िया सा लंच रेडी हो गया है। तो साथ में मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर भी डाल दिया अपनी लस्सी में। ये देखिए कितना बढ़िया मतलब हमारा लंच रेडी हुआ है। करेले, परांठे, साथ में है लस्सी। आपको लस्सी नहीं, अगर आपको रायता पसंद है तो आप अपनी चॉइस का रायता भी बना सकते हो। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना।
आप लोगों के लिए मैं नई रेसिपी जल्दी लेके आऊँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी। सो आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।